Now, the derivation part of Debye-Huckel-Onsager equation. As we have discussed in the last video, that the two factors which are responsible for the reduction of mobility of or speed of ion are, number one is relaxation effect, and number two is electrophoretic effect. ये दो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में उसकी जो सेंट्रल आयन है उसकी स्पीड को कम करने के लिए. नाउ अगर हम ये कंसिडर करते हैं कि इक्वेशन कंसिडर करते हैं कि फोर्स जो है एक्ट कर रहा है किसी आयन में, और वो फोर्स जो है ith काइंड ऑफ आयन में एक्ट कर रहा है, तो और वो उसमें जो किसी सॉल्यूशन में उसकी जो वेलोसिटी है, जो मूविंग आयन है उसकी वेलोसिटी हम ये कंसिडर करते हैं. लेट अस कंसिडर इट इज़ मूविंग विद द स्टडी वेलोसिटी. जो आयन है दैट इज़ ui, और जो ड्राइविंग फोर्स है, force due to external field, due to applied electric field, जो हम अप्लाई करें फील्ड इफ वी इज सिग्मा जेड आई वी, ये एक ड्राइविंग फोर्स है. जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तब ये आपके रिलैक्सेशन इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है, और इसी के कारण जो है जो मोबिलिटी ऑफ आयन है वो रिड्यूस होती है. तो हम ये मान रहे हैं कि ड्राइविंग फोर्स ड्यू टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा जेड आई वी. ये आपका ड्राइविंग फोर्स है, और दिस इज अपोज्ड बाय, ये इसके अपोज कौन सा फोर्स करेगा? वन इज दिस ड्राइविंग फोर्स इज opposed by the frictional force of the solvent which is equals to KIUI together with electrophoretic force and relaxation force. जो कि हम ऑलरेडी इस लास्ट वीडियो में निकाल चुके हैं कि रिलैक्सेशन फोर्स जो है दैट इज इक्वल्स टू, जो ऑनसागर ने दिया था 1927 में, दैट इज सिग्मा क्यूब जेड आई के ओमेगा वी अपॉन 6d के टी. ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी. यहाँ पे E चार्ज है, जेड आई इज द वैलेंसी, और के कापा की वैल्यू हमें पता है कि 4 पाई सिग्मा स्क्वायर जेड समेशन ऑफ ni जेड आई स्क्वायर ओवर डी के टी. और ओमेगा जो है, दिस ओमेगा इज अ फैक्टर, एक फैक्टर है जिसकी वैल्यू जो है जेड आई, जेड पॉजिटिव जेड निगेटिव 2q अपॉन 1 प्लस q की पावर हाफ. अगेन एक ये जो q है, q जो है डिपेंड्स अपॉन द वैलेंसी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ कैटायन एंड एनायन, और q की जो वैल्यू होती है दैट इज z पॉजिटिव z निगेटिव. ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ पॉजिटिव आयन निगेटिव आयन ड्यू टू पॉजिटिव प्लस z negative into z पॉजिटिव लैम्डा नेगेटिव प्लस z नेगेटिव लैम्डा पॉजिटिव. ये q की वैल्यू आती है, एंड v इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट. तो ये सारी की सारी टर्म्स है रिलैक्सेशन फोर्स. और ऐसे ही हमने लास्ट वीडियो में बता दिया था कि स्टोक्स लॉ को लेते हुए जो है डीबाय-हक्कल ने इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट या इलेक्ट्रोफोरेटिक फोर्स की भी वैल्यू दी थी. दैट इज इलेक्ट्रोफोरेटिक फोर्स जो है इज इक्वल्स टू सिग्मा जेड आई के आई वी अपॉन 6 पाई ईटा. ईटा इज द विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम.
और के आई इज़ द कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस। तो ये सारी वैल्यूज़ थी। अब जो आपका फोर्स है, डिराइविंग फोर्स, ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स है, डिराइविंग फोर्स इज अपोज बाय फ्रिक्शनल फोर्स के आई यू आई एंड इलेक्ट्रोफोरेटिक फोर्स एंड रिलैक्सेशन फोर्स। तो ये जो सम होगा आपका, दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू समेशन ऑफ ऑल दीज वैल्यूज। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो इस तरीके की बनेगी कि देयरफॉर सिग्मा जेड आई वी विल बी इक्वल्स टू के आई यू आई प्लस इलेक्ट्रोफोरेटिक फोर्स सिग्मा जेड आई के अपॉन 6 पाई ईटा के आई वी प्लस रिलैक्सेशन फोर्स that is sigma cube zi k omega v अपॉन 6d k t। तो ये हमारी इक्वेशन बनेगी। नाउ डिवाइडिंग throughout by KIV and rearranging, we get, हमें क्या मिलेगी, नेक्स्ट इक्वेशन जो रीअरेंज करके हमें मिल रही है, दैट इज यू आई अपॉन वी दैट इक्वल्स टू सिग्मा जेड आई ओवर के आई माइनस सिग्मा जेड आई के अपॉन 6 पाई ईटा माइनस सिग्मा जेड आई के अपॉन 6d के टी इंटू ओमेगा ओवर के आई। यहाँ पे जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वी को हम लोग जो है इज टेकन एज 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर, तो इसका जो है 1/300 आएगा। इसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट है, पोटेंशियल gradient taken as 1 volt per centimeter which is equals to v equals to 1/300। तो अगर हम ये लेंगे तो हमारी जो वैल्यू होगी वो फर्दर जो इक्वेशन है दैट विल बी इक्वल्स टू यू आई इक्वल्स टू सिग्मा जेड आई ओवर 300 के आई माइनस सिग्मा के ओवर 300 into zi over 6 pi eta plus sigma square zi over 6d kt omega over ki। ये हमारी इक्वेशन फर्दर जो है इस तरीके की होगी। नाउ एट इनफाइनाइट डायल्यूशन एज वी नो we know that k जो है काप्पा की वैल्यू, काप्पा विल बी इक्वल्स टू 0 एज, क्योंकि हमने लास्ट में एज सिग्मा समेशन ऑफ एन आई जेड आई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो काप्पा की वैल्यू 0 थी तो सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे। तो वी विल हैव, क्योंकि इनफाइनाइट डायल्यूशन में बात करें तो यू आई नॉट विल बी इक्वल्स टू समेशन सिग्मा जेड आई अपॉन 300 के आई। ये हमारे पास वैल्यू होगी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन। नाउ एज वी नो दैट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी के प्रोपोर्शनल होती है, विच इन टर्न विल बी इक्वल्स टू लेमडा आई इक्वल्स टू प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट हटाने पर फेराडे कॉन्स्टेंट, ये आपकी वैल्यू आएगी। तो इसके बाद जो यहाँ पे है यू आई की वैल्यू इससे कंसिडर करेंगे तो हमारे पास लेमडा आई नॉट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू जो है हमारे पास ये वैल्यू रखेंगे तो ई एफ ई जेड आई ओवर 300 के आई, या फिर इसको हम इधर भी ले सकते हैं तो लेमडा आई नॉट एफ इज इक्वल्स टू सिग्मा 300 के आई। ये आपकी एक और इक्वेशन बनी है। नाउ
एज द सॉल्यूशन इज ऑफ फाइनाइट डाइल्यूशन, हम लोग जो सोल्यूशन कर रहे हैं एज अवर सॉल्यूशन इज इन फाइनाइट डाइल्यूशन, तो जो है हम लोगों को वी हैव टू कंसिडर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट इज अल्फा। इसमें जो है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल्स इज प्रोपोर्शनल टू जो है आपकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड मोबिलिटी। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की भी प्रोपोर्शनल होती है, आयनिक मोबिलिटी की भी प्रोपोर्शनल होती है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू alpha into mu ui, and that in turns will be equals to f alpha. This is alpha, degree of dissociation. ui I will be equals to, यहाँ पे ऊपर के केस में हमने इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात करी तो नॉट लिया है, यहाँ पे हम फाइनाइट डाइल्यूशन की बात करिए तो हमने नॉट नहीं लिया है। ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है दोनों ही केसेस में। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो ये हमारी एक वैल्यू मिली कि यू आई इक्वल्स टू लेमडा आई ओवर एल्फा एफ। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दीज टू वैल्यूज, ये और ये वैल्यू जो है इन दिस इक्वेशन यू आई, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी lambda I over alpha f will be equals to lambda I naught over f minus epsilon k over 300 into zi 6 pi eta plus epsilon upon 6 d k t। इसको हम इस तरीके से ब्रेक कर देते हैं ताकि हमें आगे का सिंप्लीफाई करने के लिए इजी पे कापा आई ओमेगा। दिस इज द इक्वेशन व्हेन वी सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यू इन दिस इक्वेशन। नाउ व्हेन द इलेक्ट्रोलाइट, जब हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में अल्फा इज इक्वल्स टू 1। देयरफॉर यहाँ पे जो वैल्यू है अल्फा की जगह पे हम 1 रखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज आई इक्वल्स टू लेमडा आई नॉट माइनस एप्सिलॉन के अपॉन 300 माइनस बीच में आएगा इंटू zi अपॉन 6 पाई ईटा f प्लस 300 एप्सिलॉन अपॉन 6 d के टी लेमडा आई नॉट ओमेगा। ये आपकी इक्वेशन बनेगी। यहाँ पे जो है हमने वापस ऊपर से जो वैल्यू है ये वाली लेमडा आई वाली वैल्यू उसको कंसिडर किया है जहाँ पे हमारे को एफ के टर्म में मिल रहा है दिस वन। ये वैल्यू कंसिडर करें तो एफ एफ कैंसिल आउट हो गया तो हमें ये फाइनल वैल्यू यहाँ पे मिली है इस टर्म पे। नाउ वी ऑल्सो नो दैट सिग्मा जेड आई के आई इक्वल्स टू 300 लेमडा आई नॉट अपॉन एफ। तो ये जो हमारी पहली इक्वेशन है वो रिड्यूस होकर के इस तरीके का फॉर्म ले लेगी लेमडा आई नॉट इक्वल्स टू लेमडा आई नॉट माइनस 29.15 जेड आई अपॉन डी टी की पावर हाफ ईटा प्लस 9.90 इंटू 10 टू द पावर 5 अपॉन डी टी की पावर 3/2 लेमडा आई नॉट ओमेगा इंटू सी आई सी पॉजिटिव जेड पॉजिटिव स्क्वायर प्लस सी निगेटिव
Z negative square. Now as we know C equals to CI ZI, since therefore जो इक्वेशन हमारी बनेगी वो बनेगी lambda I equals to lambda I naught minus 29.15 ZI upon dt की पावर हाफ ईटा प्लस 9.90 इंटू 10 to the power 5 upon dt 3/2 eta into lambda I naught omega into under root of C will be taken as common, Z positive plus Z negative ion. We know that equivalent conductance of an electrolyte is equal to the sum of conductances of the constituent ion. जो equivalent conductance है वो जो है constituents ion पॉजिटिव नेगेटिव जो ions है उसके सम के बराबर होती है. तो ये वाली इक्वेशन को हम फर्दर रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास जो आएगा पाई दैट इक्वल्स टू नॉट माइनस 29.15 into Z positive plus Z negative upon dt की पावर हाफ eta plus 9.90 into 10 to the power 5 upon dt की पावर 3/2 lambda naught omega into under root of C into Z positive plus Z negative. अब for univalent electrolyte, की को अगर हम कंसिडर करें तो उस केस में Z positive equals to Z negative equals to 1 and omega equals to 2 minus under root 2 ये वैल्यू हो जाएगी. तो इस ये वाली इक्वेशन फर्दर जो है नॉट माइनस 82.4 अपॉन dt की पावर हाफ ईटा प्लस 8.20 into 10 to the power 5 अपॉन dt की पावर 3/2 नॉट अंडर रूट ऑफ C. ये इक्वेशन आपकी ये फॉर्म ले लेगी. इसको हम सिंप्लीफाई फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि 0 माइनस a प्लस b इंटू अंडर रूट ऑफ C. जो यहाँ पे a और b की वैल्यू यहाँ से हम ये कंसिडर कर सकते हैं. a इज़ दिस मच एंड b इज़ दिस मच. तो ये आपकी जो फॉर्म है ये डी बाय हक्कल ऑनसागर इक्वेशन की फॉर्म है. दिस इज द डी बाय हक्कल ऑनसागर इक्वेशन. जो फर्दर उसने इसकी टेस्टिंग करी डी बाय हक्कल ने और उसने क्या करा एक ग्राफ प्लॉट करा बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड कंसंट्रेशन. ही प्लॉटेड अ ग्राफ बिटवीन equivalent conductance and concentration under root of concentration. इसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया एंड दैट कम्स आउट टू बी स्ट्रेट लाइन विच इज़ जो एक्सपेरिमेंटल डेटा थे उसका एग्रीमेंट में रहा. तो इसलिए जो है इसकी टेस्टिंग भी आपकी करेक्ट रही और इसलिए जो है ये ऑनसागर इक्वेशन सही हुई. ये डिफरेंट जो है आपके आयंस को लेते हुए इलेक्ट्रोलाइट्स को लेते हुए ग्राफ प्लॉट किया गया. NaCl AgNO3 इसी तरीके से डिफरेंट जो है इलेक्ट्रोलाइट्स को लेकर के ग्राफ प्लॉट किया दैट विच कम्स आउट टू बी अ स्ट्रेट लाइन. जो प्लॉट किया गया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज प्लॉटेड अगेंस्ट द स्क्वायर रूट ऑफ द कंसंट्रेशन. स्ट्रेट लाइन ये स्ट्रेट लाइंस जो है जिसका स्लोप जो है
स्लोप जो है दैट इज A इक्वल्स टू B लैम्डा नॉट, ये मिला। तो ये जो है वैल्यूज जो है इज क्लोजली इन एग्रीमेंट विद द एक्सपेरिमेंटल डाटा। तो ऑन सागर की इक्वेशन जो है जो ओबे करती है कंसंट्रेशन ऑफ अबाउट किस हायर कंसंट्रेशन जो कि 2 इंटू 10⁻³ इक्विवेलेंट पर लीटर इस कंसंट्रेशन की स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए वैलिड होती है और ये एप्लीकेबल होती है नॉन एक्वस सॉल्वेंट के लिए।